सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हमने अब तक जाना चांद पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी का एक चक्कर 29.53 दिनों में पूरा करता है। चंद्र चक्र जहां चांद का आकार बदला दिखता है उसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाएं इसलिए बनती हैं क्योंकि पहले चांद सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के स्थानों पर निर्भर करता है कि चंद्रमा का कौन सा भाग दिखाई देगा। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी अक्ष के करीब है, इसीलिए बाकी तारे जहां पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं, पर ध्रुव तारा चलता दिखाई नहीं देता। ध्रुव को पोलरिस तारा भी कहा जाता है। 20 से 25 हजार साल पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर लड़खड़ा गई थी और अपने अक्ष से खिसक गई थी। अगले 12,000 सालों में ये वापस अपने अक्ष पर केंद्रित हो जाएगी। ध्रुव तारे के समान वेग का तारा होगा। वेग का तारा अगला ध्रुव तारा कहलाएगा। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं। तारामंडल तारों का संग्रह है जो कि एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर स्थित है। घड़ियों और पंचांग कैलेंडर की खोज से पहले इंसान इन्हीं के द्वारा ऋतुओं की पहचान करते थे। आजकल लोग खगोल विज्ञान का अध्ययन करने में रुचि लेने लगे हैं। आज टीवी पर सौरमंडल पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा है। चलो टीवी पर उसका चैनल लगाओ। चलो मैं भी देखूंगी। कितना अच्छा था, कितना कुछ नया सीखने को मिला। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अंतरिक्ष में हूँ और सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ये तो सच है। भैया आपको पता है ये कितना मजेदार है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतनी बेहतरीन तरीके से संतुलित है कि ना हम उसके बेहद करीब हैं और ना ही ज्यादा दूर। अगर पृथ्वी, बृहस्पति या बुध की जगह होती तो क्या होता? ये सोचकर मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि पृथ्वी सौरमंडल में ऐसी जगह पर है, तभी इंसान इस पर जीवित है। वैज्ञानिकों को अभी तक किसी और ग्रह पर जीवन नहीं मिला है। सच में? तो हम समझ चुके हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह उसके चक्कर एक निर्धारित पथ पर लगाते हैं, सही? हाँ, इसी कारण से उपग्रह भी ग्रहों के चक्कर उनके गुरुत्वाकर्षण की वजह से लगाते हैं। अब हम कहाँ चलें? अंतरिक्ष की गहराई में। चलो हर एक ग्रह के बारे में कुछ और जाने। तुम क्या कहती हो? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। दोस्तों, क्या आप 2 ग्रहों के अंतरिक्ष में स्थान को लेकर कभी परेशान हुए हैं?
मैं भी पहले बहुत परेशान हो जाती थी, पर फिर मेरी टीचर ने याद करने की एक युक्ति सिखाई है, जिससे उसे याद करने में आसानी हो गई। पहली युक्ति है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। MEVEMJSUNP। दूसरी युक्ति है My very excellent mother just served us 9 pizzas। अपनी टीचर से पूछिए, ऐसी ही और युक्ति क्या उन्हें पता है? भैया, क्या आपको पता है बुध और शुक्र दोनों के अपने उपग्रह नहीं हैं? हाँ, और सूर्य के बहुत निकट होने के कारण दोनों दिखाई भी नहीं देते। शुक्र 2 से 3 घंटे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है, तभी इसे शाम या सुबह का तारा कहते हैं। किंतु ये तारा नहीं है। ये देखो पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से। अरे, पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से हरा और नीला क्यों दिखाई दे रहा है? दोस्तों, अपनी किताब में देखकर जवाब ढूंढते हैं। यहाँ देखिए, पृथ्वी का नीला रंग पानी में आकाश के प्रतिबिंब के कारण तथा हरा रंग उसके भूभाग के कारण दिखाई देता है। यह कितना मजेदार है ना? कबीर, मैं पहले से ही जानती थी कि पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, और अभी तक यही पता चला है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। यह सच है सानिया। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। मुझे नव वर्ष मनाना बहुत पसंद है, जब पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करती है। कबीर भैया, मुझे लगता है कि सौर मंडल में उपग्रहों को सही तरीके से बांटा नहीं गया है। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह बुध और शुक्र के पास एक भी नहीं, मंगल के 2 पर बृहस्पति के 79। मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि 53 के नाम है और 26 के नाम अभी दर्ज नहीं किए गए हैं। क्या ये सही है? यह बहुत अच्छी जानकारी है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 10 गुना शक्तिशाली है। हम जानते हैं कि ग्रहों के खिंचाव के कारण उपग्रह अपने पथ पर रहते हैं। हो सकता है इसी कारण बृहस्पति के चारों तरफ 79 उपग्रह हैं। मैं यह सोच रही हूँ कि अगर पृथ्वी के 2 चंद्रमा होते तो मैं अपनी कक्षा में दोस्तों के साथ इस बात पर चर्चा करूंगी। चलिए, आखिरी 3 ग्रहों के बारे में पता करते हैं। अगला शनि है। सानिया, देखो सौर मंडल का हीरा। शनि भी बृहस्पति जैसा ही है। दोनों हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। ये सच है कबीर। शनि का घनत्व पानी से भी कम है। सोचो, अगर हम शनि पर तैर सकते तो। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। हमारे सौर मंडल में कितने तरह के ग्रह हैं? हिंट, यह कबीर ने जो कहा उससे संबंधित है। हाँ, आप सही हैं। लौकिक, गैस के गोले, बर्फ के गोले। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल लौकिक। बृहस्पति और शुक्र गैस के गोले। यूरेनस और नेपट्यून बर्फ के गोले। हाँ, तो यहाँ विवरण में लिखा है यूरेनस और नेपच्यून यूरेनस जैसे ही है। दोनों ही पानी की मोटी परत, अमोनिया और मीथेन से बने हैं। पृथ्वी के बराबर माप की फोटो में ये भी देखो कि दोनों के पास रिंग है, परंतु यह शनि के जैसे दिखाई नहीं देते। मुझे प्लूटो के लिए बुरा लगता है। वह भी एक ग्रह था, पर एकदम से उसे ग्रहों के परिवार से निकाल दिया गया। ये अच्छा है कि प्लूटो हमसे बहुत दूर है और कोई वहां रहता नहीं है, वरना वो हमसे इस बारे में सवाल करते। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से क्यों निकाल दिया गया? अपनी टीचर से इस बारे में पूछिए। आज हमने सीखा सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और ग्रह सूर्य के
चारों ओर घूमते हैं। प्लूटो 2006 तक 9वां ग्रह था, लेकिन बाद में इसे सूची से हटा दिया गया था क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा दिए गए ग्रहों की परिभाषा पर पूरा नहीं उतरा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल लौकिक ग्रह हैं। लौकिक ग्रह वो हैं जो मुख्य रूप से सिलिकेट धातुओं से बना है। बृहस्पति और शनि हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने हैं। यूरेनस और नेपच्यून को बर्फ का गोला कहा जाता है क्योंकि उनका वातावरण बहुत ठंडा है। बृहस्पति से नेपच्यून तक शुरू होने वाले बाहरी पथ के ग्रहों में बहुत सारे उपग्रह हैं। बृहस्पति के चारों ओर लगभग 79 चंद्रमाओं की परिक्रमा है।